नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पटना आने वाले हैं, बिहार आने वाले हैं। उनकी नवादा में एक दिवसीय रैली है और जनसभा को संबोधित भी करेंगे। दरअसल आपको बताएं, आज पटना में आएंगे अमित शाह। पहले भाजपा के तमाम नेताओं के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ उनकी मीटिंग होगी। उसके बाद कल यानी 2 अप्रैल को नवादा में उनकी रैली है। पहले सासाराम में भी उनकी रैली होने वाली थी, लेकिन वहां हुए उपद्रव, वहां हुए कांड के बाद वहां धारा 144 लगा दी गई है, जिसके बाद अमित शाह की सासाराम की रैली तो रद्द कर दी गई है, लेकिन नवादा में उनकी रैली है और जनसभा को संबोधित करेंगे। जिससे पहले अब आपको बताएं, आज अमित शाह तो आने ही वाले हैं, वहीं दूसरी तरफ जदयू की तरफ से तमाम 10 सवाल पूछे गए हैं भाजपा को। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी जदयू हमलावर हुई है और कही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपने जो वादा किया था उस वादे को आप कब पूरा करेंगे? आपका पोल खोल चुका है। इतना ही नहीं, 10 सवाल भी पूछा गया है। तो देखिए, जहां एक तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली होने वाली है, अब बिहार आने वाले हैं, उनका दौरा है, तो वहीं दूसरी तरफ जदयू की तरफ से सवाल पूछा गया है। 10 सवाल। ये आखिर 10 सवाल कौन है और किसने पूछा है, हम आपको बता। जदयू के राष्ट्रीय महासचिव सह प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश की जनता से किए गए वादे का पोल खुल चुका है। पीएम मोदी और भाजपा ने बिहार से जो वादे किए थे, उनकी सच्चाई बिल्कुल उलट है। उन वादों का जिक्र करते हुए जदयू ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से 10 सवाल पूछे हैं, और जिसमें सबसे पहला सवाल है। जदयू प्रवक्ता ने कहा, केंद्र सरकार वन नेशन वन टैरिफ लागू करने से पीछे क्यों हट रही है? दूसरा सवाल, गृह मंत्री द्वारा पूर्णिया हवाई अड्डे को शुरू करने के वादे का किया गया है। वहीं तीसरा सवाल अगर हम देखें तो तीसरा सवाल पूछा गया है, किसानों की आय दोगुनी कब होगी? और चौथा सवाल है, हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार कब मिलेगा? पांचवा सवाल, कॉरपोरेट सेक्टर को 65.50% कर्ज माफी। जो छठा सवाल पूछा गया है जदयू की तरफ से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से, वो है सीबीआई और ईडी का केस भाजपा के लोगों पर क्यों नहीं? सातवां सवाल पूछा गया है, दूसरी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल होने पर आपराधिक कुंडली बंद क्यों हो जाती है? आठवां सवाल पूछा गया है, सम्राट अशोक जयंती पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा राजकीय अवकाश की घोषणा की गई, केंद्र ने ऐसा क्यों किया? वहीं अगर 9वें सवाल की बात करें तो 9वें सवाल में पूछा गया है, बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना के तहत गरीब वंचित वर्ग के छात्रों को सुविधा से दूर क्यों रखा जा रहा है? 10वां सवाल है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा एवं पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा कब मिलेगा? 25% अग्निवीर सेना में जाएंगे तो बाकी बचे 75% का क्या होगा? इतना ही नहीं, आपको बताया एक बार फिर से जदयू ने भाजपा को शाह के बिहार दौरे से पहले ही घेर लिया है और कई सारे सवाल भी उन पर बौछार कर दिए गए। आपको बता दें कि इससे पहले लैंड फॉर जॉब घोटाले में बीजेपी ने तेजस्वी से 12 सवाल पूछे थे। बिहार की सियासत में अब सवालों का दौर शुरू हो गया है। सियासी दल एक दूसरे से सवाल पूछकर परीक्षा ले रहे हैं, भले ही जवाब कोई न मिले। तो देखिए, बिहार की राजनीति आए दिन गर्माती नजर आ रही है। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है, उनका बिहार में दौरा है। वो पहले पटना आएंगे, कार्यकर्ताओं से उनकी मीटिंग होगी, बैठक होगी, जिसके बाद कल यानी 2 अप्रैल को अमित शाह नवादा जाएंगे। वहां जो है रैली को संबोधित करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। और इससे पहले भाजपा को जो है जदयू की तरफ से सवाल पूछा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी हमलावर हुए हैं और कहे हैं कि जो आपने वादा किया था बिहार को लेकर के, वो सारे वादों का क्या हुआ? अब वादे आप कब पूरा करेंगे? तो देखिए, तमाम जो सवाल हैं, 10 सवाल जदयू की तरफ से पूछा गया है। पहले अमित शाह के जो है बिहार दौरे से पहले ये तमाम सवाल है, उन सवालों का बौछार जदयू की तरफ से भाजपा पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर कर दिया गया है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। और भी वीडियोस और अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज फॉर नेशन।